कोई इंसान कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी इंटेलेक्चुअल हो, आईक्यू लेवल कितना भी हाई हो, लेकिन अगर उसमें ईक्यू की मात्रा नहीं है सफिशिएंट लेवल पे, तो वह व्यक्ति कभी भी जीवन में बहुत सफलता अर्जित नहीं कर सकता। अब देखें फैमिली लेवल पे, देखिए एग्जाम्पल से समझिए ईक्यू और आईक्यू के लफड़े को। आपके परिवार में आपके पिता हैं, मेरे भी परिवार में पिता हैं, सबके परिवार में पिता होते हैं, और जनरली देखा जाता है कि फादर इज मोर इंटेलेक्चुअल देन मदर, कि पिता प्रायः मां की तुलना में अधिक पढ़ा लिखा होता है और मां कम पढ़ी लिखी होती है। लेकिन फिर भी चलती मां की है, पिता की नहीं चलती है। यानी कि केवल नौकरियों में ही नहीं, बहुत बुद्धिमान आप होंगे नौकरी में, और ईक्यू नहीं है, आप लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकते हैं। कम बुद्धि है, ईक्यू ज्यादा है, तब भी आप नौकरी में लंबे समय तक बने रह सकते हैं, चाहे आप आईएएस के पद पे हो या किसी दूसरे पद पे प्राइवेट फर्म्स में हो। फैमिली में भी वही बात सामने आती है कि मां और पापा दो हैं, भाई जा करके किसी को दिखाइएगा मत, जो है अगर मम्मी को दिखा देंगे तो बढ़िया ही रहेगा, पापा को दिखाएंगे तो थोड़ा सा नेगेटिव मान सकते हैं। कि कैसे सफलता में बुद्धि से ज्यादा भावनात्मक समझ का योगदान है। आप देखें कि पापा इतने पढ़े लिखे हैं और मम्मी को रोज बोलते हैं, गंवार, मूर्ख, तुम कुछ भी नहीं जानती हो, तुमको ये काम ऐसे करना चाहिए, वो काम वैसे करना चाहिए, और वो मां चुपचाप सब काम कर देती है। बहुत रेयर इस क्लास में लोग होंगे जिनकी मम्मी पापा से ज्यादा आईक्यू वाली हो या बुद्धिमान हो। जनरली ऐसा नहीं होता है। ये बात अलग है कि कुछ चालाक लोग जो मम्मियां कम पढ़ लिखी भी होती तब भी कह देते कि हाँ मैं भी एमए हूं, इनसे ज्यादा पढ़े हूं। लेकिन ओवरऑल स्थिति यही रहती है कि फादर क्या होता है, बहुत कम केसेस में मदर ज्यादा पढ़ी होती है। फादर बहुत बुद्धिमान है, लड़के को डांटता है, पत्नी को डांटता है, सबको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है, और उसको लगता है कि यदि मैं नहीं रहूंगा तो ये परिवार बिखर जाएगा, मैं 4 दिन छोड़ दूंगा तो परिवार बिखर जाएगा। अब देखिए वो फादर अगर 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए घर से बाहर जाता है तो बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। 4 दिन के लिए गायब, महसूस करिए, फील करिए इस चीज को। पूछिए पापा गांव जाते हैं, कब तक लौटेंगे? तो अगले संडे तक लौटेंगे। 1 हफ्ता नहीं रहेंगे। लड़का जो है खुश हो जाता है। और अगर लड़का सोया हुआ हो, अब बीच में अचानक पापा आ गए, बुधवार को ही लौटा है, तो दिल की धड़कन आवाज सुनकर के तेज हो जाती है। राइट, महसूस करिए इस चीज को। लेकिन अगर वही मम्मी जो 5वीं पास है, 8वीं पास है, या किसी भी तरीके से इंटर पास है, और कुंजी से बीए पास है, वही मां अगर 4 दिन के लिए उसको मामा के घर जाना होता है तो बिटिया कहती मैं भी चलूंगा। नोटिस करिए, लड़के की निगाह में वो मां बेवकूफ, बेटी की निगाह में मां बेवकूफ, पति की निगाह में बेवकूफ। ये मॉडर्न लड़के सोचते हैं कि मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, मैं ज्यादा चालाक हूं। पापा सोचते हैं मैं तो बाई बर्थ बुद्धिमान हूं। अब देखें, तो ये सारे बुद्धिमान मिल करके उस मां को जो नेगेटिव साबित करने में लगे होते हैं, वो मां 4 दिन के लिए अगर कादे में मायके चली जाऊं और सारे बुद्धिमान मिल करके घर को संभाल लो, तो लगता है परिवार में मातम बन गया है। नोटिस करिए, कब जाओगी, कब आओगी, हमको भी साथ ले चलो ना। नहीं, तुम्हारा पेपर है, तुम तो खुद बुद्धिमान हो। करते हैं कि नहीं लड़कियां? नोटिस करिए, मैं भी साथ जाऊंगी। तो आखिर क्या चीज है जो उस मां के प्रति अटैच कर दे रहा है? अटैचमेंट तो पापा से होना चाहिए। पापा कहते मैं सबको संभाल लेता हूं। अब देखिए अगले फेज में, वो मां 3 दिन मायके रही, मामा के घर रही, और ये बाप बेटे जितने स्मार्टीज हैं परिवार के,
ये मिल करके पूरे घर को कबाड़ खाना बना देते हैं। सोफे पर कवर नहीं है, किचन में बर्तन भिन भिन कर रहा है, कहीं कहीं तो बर्तन और टॉयलेट, किचन के बेसिन यानी जिसको आपके यहां सिंक बोला जाता है, यहां पर सिंक की बदबू और टॉयलेट की बदबू में अंतर नहीं रह जाता। केवल वही मूर्ख मां कुछ दिन के लिए कहां चली जाए, मायके चली जाए, और चौथे दिन वही फादर जो कहता है कि मैं परिवार चलाता हूं, मेरे हिसाब से परिवार चलता है, वही फादर कहता है आओगी कि नहीं, आओगी कि नहीं। तो क्या है उस मां के भीतर कि उसके बिना, एक सुने है ना कहावत, इसीलिए भारत में कहावत कही गई है भावनात्मक समझ पर, बिन गृहिणी घर भूत के डेरा। अगर गृहिणी नहीं है तो घर क्या है, भूत का डेरा है। ये साबित कर रहा है कि जनरली जो फीमेल है, महिलाएं हैं, वुमेन है, उनका इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल पुरुषों से बाई बर्थ ज्यादा होता है, यानी वो आईएएस बनने के लिए बाई बर्थ ज्यादा काबिल होती हैं। ध्यान रखिएगा, सभी लड़कियां नहीं, एवरेज महिला लड़कियां क्या होती हैं, ईक्यू लेवल बहुत तगड़ा होता है। नहीं तो कुछ तो सनकी टाइप की होती ही हैं, अटपटंग टाइप की हरकतें करती हैं। बातें समझ में आ रही है, यानी मां का महत्व समझ में आ गया। अब देखिए, मेरे ही परिवार में छोटा सा बच्चा है 7 साल का, या बेटी है 4 साल की या 6 महीने की, इन तीनों की स्थिति को समझिए, तब भावनात्मक समझ। रोज मैं भी वही काम करता हूं जो आपके घर में होता है। वाइफ को ये नहीं, ऐसे नहीं, वैसे होगा, ये नहीं, वैसे होगा, बेटा ऐसे रहेगा। बेटे को मैंने आज तक कभी हाथ नहीं उठाया होगा, 7-8 साल का है, गुस्से में भी। अब देखिए, रोज मानता हूं सबको, मम्मी रोज उनको पीटती है, कुछ ना कुछ 2-4 थप्पड़ पड़ जाता है, और लड़का बोलता भी है कि माँ हमको बहुत मारती हैं, पापा हमको मानते हैं। हम कहते अच्छा हम मानते हैं ना बाबू, तो एक काम करो, रात को माँ के पास नहीं मेरे पास सो जाओ। और रात के समय वो लड़का 10 मिनट मेरे पास आएगा, फिर कहेगा माँ के पास चला जाता है। क्या चीज है उस माँ में कि मार भी रही है उसको, मैं चॉकलेट भी खिला रहा हूं, फिर भी घूमकर मां के पास क्यों चला जा रहा है। कुछ देर के लिए आपको तर्क कर सकते हैं कि चूंकि मां दूध पिलाती है, 9 महीने पेट में रखती है, तो ऐसा है। इस चीज को भी थोड़ा मैं साइड कर दूं, दादा दादी में तो ये लक्षण नहीं मौजूद होते हैं। दादी तो नहीं दूध पिलाती है किसी बच्चे को सामान्यतः। दादा पढ़े लिखे होते हैं, दिन रात दादा घुमाते हैं। इसी लॉकडाउन में गांव गया हुआ था। अब ग्रैंडफादर्स अपने बेटे से ज्यादा पोतों को मानते हैं। नवनाथ मिश्रा 10 बार कहा होगा, तब उसके फादर जो है उसके लिए कोई सामान लेकर के आते होंगे, या कहते होंगे अच्छा रुक जाओ, आज नहीं कल आएगा। मुंह से शब्द कढ़ाता नहीं था और सामान हाजिर, और लेकर के घूमते रहते थे। लेकिन वही लड़का दिन भर दादाजी के साथ, बाबा के साथ घूम रहा है, लेकिन रात को सोना है भाग के दादी के पास। ठीक है, बाबा दादी को साथ साथ घूम रहा है, लेकिन तब भी हाथ दादी का पकड़े हुए, बाबा का नहीं पकड़े हुए है। और वही बाबा दिन रात दादी को क्या बताते हैं, बेवकूफ है, मूर्ख है, ऐसा है, वैसा है, तुमको कुछ नहीं पता है। ऐसा क्या अटैचमेंट है इन रिश्तों में, मां में, दादी में। गांव गए, हम सोचे कि चलो मेरे पास अब तो लड़का सोएगा। मम्मी थी, कुछ समय के लिए वाइफ अपने घर चली गई थी, जो है उनके भाई आए, फादर आए, लेके चले गए। हम कहा चलो 2 दिन हम लड़के के साथ सोएंगे। लेकिन लड़का मेरे पास नहीं सोया। कहां भाग जा रहा है, दादी के पास भाग जा रहा है। मां भी रहती है तो कभी कहां भाग जा रहा है, दादी के पास भाग जा रहा है। वाई, ऐसा क्यों है? ये क्या दर्शा रहा है कि महिलाओं में इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल पुरुषों की तुलना में ज्यादा। आप भी देखिए, लड़के हो या लड़की, किसके करीब रहना पसंद करते हैं? मम्मी के ही करीब रहना पसंद करते हैं ना, तुलना में पापा के। अब देखिए, ये है आपका भावनात्मक समझ। ये क्या है? भावनात्मक समझ। बुद्धि उस महिला के पास भले नहीं हो, चाहे आपकी मां हो चाहे मेरी मां हो, लेकिन चीजों को कैसे हैंडल किया जाए,
कंस्ट्रक्टिव मैनर में इमोशंस को कैसे पॉजिटिवली हैंडल किया जाए, यह कला उस महिला में अधिक पाई जाती है। दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। 3 बार पापा में या दादा की थाली में अगर लड़का छोटा बच्चा है जाकर हाथ मार दे तो एक दिन तो खिला देंगे, दूसरे दिन अगर हाथ मार दे, तीसरे दिन हाथ मार दे तो क्या बोलेंगे? अरे इसको साइड करो। मैं ही बोल देता हूं, हटाओ इसको, पहले खाना खा लेने तो, डिस्टर्ब किए रहते हैं सब हमको। चाहे पार्टी फंक्शन हो या घर हो। लेकिन वही मां जिसको हम गंवार बोलते हैं, उस बच्चे को गोद में चिपकाए हुए वही मेरी पत्नी लड़की को भी खिलाती है, बेटे को भी खिलाती है, एक बच्ची गोद में भी ली हुई रहती है, लेकिन चेहरे पर कभी भी सिकन नहीं आता। और सिकन आता भी होगा, मन में मेरे प्रति बुरे ख्याल आते भी होंगे, लेकिन तब भी नहीं कहती है कि इस बच्चे को पकड़ लीजिए, मैं भी खा लूं जैसे आप शांति से बैठ के खाए हैं। एक इधर सब्जी हाथ मार रहा है तो एक कह रहा मां मुझे खिलाओ, एक तरफ सान रही है, दूसरा उसी में से निपटा रहा है। और पापा लोग के साथ ऐसा हो जाए तो थाली फेंक जाएंगे। बहुत कम पुरुष होंगे जिनका इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल इतना हाई होगा कि उस सिचुएशन को हैंडल कर जाए। प्राइवेट फर्म्स जो भी चीजें हैं, सरकारी फर्म्स इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस को ज्यादा प्रेफर करती हैं। केवल यही नहीं आता इसमें और भी चीजें आती हैं। जब हम इसके सिद्धांत को पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस। साधारण शब्दों में समझ लीजिए कि भावनाओं का सकारात्मक प्रबंधन, द पॉजिटिव मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस, ये इमोशनल इंटेलिजेंस की पहली पहचान है, भावनात्मक समझ की पहचान है। अच्छे अच्छे विद्वान पागलों की तरह घूमते हैं, बहुत कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा सफल होते हैं। क्यों सफल होते हैं? क्योंकि हर जगह वो बुद्धि को अप्लाई नहीं करते हैं, बल्कि भावनात्मक समझ का सहारा लेते हैं, चाहे परिवार हो चाहे समाज हो। अगर ये लक्षण आप में नहीं है तो आप आईएएस बनने के काबिल नहीं है। बॉयज, समझ में आ रहा है? अब ऐसे समझिए कि गर्ल्स भी अक्सर, कुछ लड़कियों का ईक्यू बहुत हाई है क्लास में, मैं डायरेक्टली बोलूंगा नहीं, मुझे ये भी पता है कि इस क्लास में कौन आईएएस बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, एक्सेप्ट कुछ का लेवल बहुत हाई है। मैं कई बार अगर नेगेटिव भी कुछ चीज बोल जाता हूं तब भी कास्ट पे या किसी इशू पे वो लड़की क्या करती हैं, बिल्कुल पॉजिटिवली हैंडल करती हैं। दिस शोज क्या शो कर रहा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल हाई है। भाई 8 घंटा पढ़ाना है, कभी मनु पढ़ाना है, कभी अंबेडकर पढ़ाना है, तो जाहिर सी बात है 100 घंटे में 10 मिनट तो कुछ ना कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल निकल ही जाएगा। इंसान दिन भर बोलता है और कभी कभी तो इंसान कंट्रोवर्शियल बोल लेता है तो मूर्खों का पूरा एक झुंड पीछे पड़ जाता है उसके। वो ये नहीं समझ पाता कि दिन भर बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा पटाख। अब देखिए, लेकिन जिन लड़कों के पास ईक्यू नहीं होता, अच्छा तो भगवान विरोधी हैं, अच्छा तो अल्लाह विरोधी हैं, मोदी विरोधी हैं, देशद्रोही है। अरे वो जितना पढ़ करके बोल रहा है इंसान, ईक्यू लेवल को मैनेज करते हुए, चाहे कोई भी हो, दिन भर और टॉपिक्स पढ़ाने होते हैं, आतंकवाद से लेकर नक्सलवाद तक, मनु से लेकर अंबेडकर तक। मनु पढ़ाएंगे, दलित नाराज, अंबेडकर पढ़ाएंगे, ब्राह्मण नाराज, कितनों की नाराजगी हमें झेलनी पड़ेगी, लेकिन पढ़ाना तो हमें पड़ेगा ही। नहीं थ्योरेटिकल समझ में आएगा, कैजुअल समझाना पड़ेगा। और भड़क गए, अब कोई उसी का पता चले कि वीडियो बनाए और ले जाकर के वायरल कर दे कि नवनाथ मिश्रा देशद्रोही है। और वायरल वो करता है जो कभी किताब छुआ ही नहीं होता है न्यूज चैनल्स पे। क्लियर है? क्या शो करता है? लैक ऑफ इमोशनल